हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 8 चैप्टर 9 न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इस वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बेस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस बेसिस पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इंट्रोडक्शन समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और समझना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो ये चैप्टर 9, इसके लिए इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा बेस चैप्टर के लिए क्लियर हो जाता है तो हम क्वेश्चंस को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फ्यू टर्म्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें टर्म्स पता होना चाहिए, फैक्टर्स पता होने चाहिए और कोएफिशिएंट सबसे पहले पता होने चाहिए। तो पद, गुणनखंड और एवं गुणांक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स विद एन एग्जांपल। तो ये देखिए 7x + 2xy + 5x² फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है। और अब हमें इसमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी पद। तो देखिए एक पद ये होगा स्टूडेंट्स, दूसरा पद ये होगा और तीसरा पद ये होगा। तो आप समझिए जब दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो वो पद कहलाते हैं। यानी अगर ये दो प्रोडक्ट्स एक साथ हैं और फिर प्लस का साइन है, फिर ये तीन प्रोडक्ट्स एक साथ हैं, फिर प्लस का साइन है, तो ये नंबर्स हमारे, ये जो हमारे साथ में गिवन प्रोडक्ट्स होते हैं ये टर्म्स कहलाते हैं। तो ये है हमारा टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3। तो हमारे यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म है। यानी एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। पद के बाद आता है स्टूडेंट्स फैक्टर्स। तो अब एक एक टर्म के फैक्टर्स बनते हैं, यानी उसका गुणनखंड होता है, ब्रेकेज होता है। 7x का फैक्टर होगा 7 × x, यानी 7, x। ये दो फैक्टर से मिलके बना है। अगर 2xy की बात करें तो 2xy के फैक्टर है 2, x, y और वी कैन से 2 × x × y। तो ये हुआ गुणनखंड, यानी इसको ब्रेक करना, गुना में ब्रेक करके अलग अलग लिखते हैं हम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ये हुए फैक्टर्स स्टूडेंट्स, यानी गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए अगर पावर 2 हो तो हम कैसे लिखेंगे? 5 × x × x। तो ये फैक्टर्स और गुणनखंड हो। तो अभी आप समझे, टर्म्स होती हैं जब दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके या तीन फैक्टर या कितने भी फैक्टर्स को एक साथ लिखा जाता है, वो टर्म बन जाता है। और फैक्टर्स वो होते हैं जो टर्म को ब्रेक करने से बनते हैं। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 7x। तो 7x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 7 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 5। तो अगर आपसे कोएफिशिएंट पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं की बात की जा रही है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी संख्या का जो संख्यात्मक गुणांक है वो पूछा गया है। तो आपको पता चल गया, पहले ये टर्म्स होती हैं, फिर टर्म्स के बाद होते हैं फैक्टर्स, उनके ब्रेकेज, और फैक्टर्स के बाद आते हैं हमारे कोएफिशिएंट। नाउ अब नेक्स्ट जो हमें जानना है वो क्या है स्टूडेंट्स? मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल। तो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मैथ्स को समझने के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल हमें ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हमारे पास और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये देखिए एक टर्म और दो टर्म। जब दो टर्म होंगे तो वो होगा बाइनोमियल। जिसके दो टर्म होते हैं वो होता है बाइनोमियल, यानी द्विपद। द्वि मतलब दो, पद मतलब टर्म। जिसके दो टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही है, ना तो प्लस में कोई है ना ही माइनस में कोई। हम पावर नहीं चेक करते स्टूडेंट्स, यहाँ टर्म्स देखते हैं कितने। यहाँ एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल, यानी एक पद। अब यहाँ आप देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल,
यानी त्रिपद, जिसके 3 पद हैं। अब आप इसे इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए 1 2, तो 2 टर्म यहाँ पे हो गए, ये हो गया मोनोमियल यानी एक पद, सॉरी मोनोमियल नहीं है, सॉरी इट्स, यहाँ पे 2 पद हैं तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल यानी द्विपद। सो देखिए 2x² + y 2 पद हैं यानी बाइनोमियल द्विपद। अब यहाँ देखिए आप स्टूडेंट्स लास्ट वाले में 1 2 3 4, अब अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कहलाता है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहु मतलब ज़्यादा, पद मतलब टर्म, जिसकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, 5 6 7 8, अब कितनी भी टर्म्स होंगी वो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। 2 वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, 1 वाले को 1 टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल, और 3 टर्म्स वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल, एंड बहुत सारे पद जिसमें होंगे या बहुत सारे टर्म्स होंगे उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। हिंदी में एक पद वाले के लिए, द्विपद 2 पद वाले के लिए, त्रिपद 3 पद वाले के लिए, और 3 से अधिक पद होंगे तो वो होगा बहुपद। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट हमें देखना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, देन विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 9.1। तो लाइक टर्म्स फॉर एग्जाम्पल 2x², 3x², 4xy, 5xy, 6xy। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ xy है इसके पास, क्या किसी और के पास xy है? ये देखिए ये इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है। तो ये जो हमारे तीनों टर्म्स हुए ये हुए लाइक टर्म्स, जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो ये आपका लाइक टर्म्स यानी समान पद आपके बन जाएंगे। लाइक टर्म्स यानी समान पद। अब इसके बाद ये देखिए 2x², 3x², क्या कोई और x² है? नहीं, तो सिर्फ यही दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन 7y² के जैसा कोई और हमारे पास नंबर या टर्म नहीं है। तो 8xyz अगर हमारे पास है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लाइक टर्म्स हैं? नो, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे y² है, यहाँ पे xyz है, यहाँ पे y² क्या मैच करता है xyz से? नो, सो दे आर अनलाइक टर्म्स। जिन टर्म्स में असमान पद, तो जिन पदों में उनके जो वेरिएबल्स होते हैं यानी उनके साथ जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं अगर वो सेम नहीं होते तो वो अनलाइक टर्म्स यानी असमान पद कहलाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 करने के लिए आप प्रिपेयर हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे मुझे पोस्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़।